वेलकम अगेन फ्रेंड्स। फिर आज हम लोग आए हैं। हम लोग का ये पार्ट 2 होगा टेंस का प्रैक्टिस का। ठीक है, हम लोग जो है पार्ट 1 जो है टेंस प्रैक्टिस का बना चुके हैं। आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको एक बार जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जो है आज हम लोग फिर टेंस का आगे का जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक दो टेंस को ही बताया था। अब जो है मैं पूरा टेंस को आज कवर करूंगा और एक एक करके एग्जाम्पल लूंगा और उसको बनाऊंगा। चलिए फिर हम लोग का बोर्ड पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं कि हम लोगों का सिंपल टेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसमें दिक्कत है, हमको वो समझना होगा। ठीक है, आते हैं और सिंपल टेंस को देखते हैं। वह नहीं जाता। अब बताइए कि पहचान क्या है। हमको दो चीज पहचानना होगा। सबसे पहला तो टेंस का पहचान करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा चीज क्या पहचानना होगा, सेंटेंस। पहला चीज टेंस पहचानना होगा, दूसरा चीज सेंटेंस। ठीक है, अब बताइए कैसे पहचानेंगे। नहीं, तात्विक मतलब तात्विक मतलब किसमें सिंपल टेंस में। अब हम को देखे कैसे समझेंगे, प्रेजेंट। ठीक, अब सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस कितना था, चार। अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस, नो, डब्ल्यू एच। अब बताइए नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव है, तो क्या बनेगा। चलिए उसके बारे में करते हैं, उसको बनाते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब नॉट मेन वर्ब। ये रहा होगा। अब इनके साथ बोलते हैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है वह उनका ही, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है जहां ताते और पर्सन होता है दो में चलता है, डू या डर। अब बताइए एक ट्रिक बताएंगे, उस क्या बताए थे कि हमको जब ऑक्सिलरी वर्ब या कोई यूज करना है हमको क्या ट्रिक देखना होगा, एक के साथ एस वाला वर्ड। ये हमको ध्यान रखना है। लेकिन उसमें दो ऐसा ही होगा जिनमें रहेगा, क्या क्या है, आई और यू। ये दो चीज को आपको थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सिंगुलर दिखता है लेकिन काम हमेशा प्लूरल का करता है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा इसको याद रखिए। इसके अलावा जो सिंगल नजर आएगा उसे सब क्या लगेगा, एस। ठीक, अब बताइए वह कितना है, एक, टू या डज। इसके लिए एस वन, डज। ही डज अब नॉट, नहीं है तो नॉट, ही डज नॉट जाना का गो। ये हो गया आपका नेगेटिव। अब इसका हम एस टू बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस टू मतलब क्या जाता है। अब बताइए इसको का पहचान, इसका जो पहचान था कि हिंदी में क्या से शुरू या फिर क्या से खत्म, यही मेरा इसका का पहचान। ठीक है, अब इसको बनाएंगे। ये जो क्या है, इस क्या का मीनिंग नहीं देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हम समझेंगे सिर्फ ये सवाल पैदा करें तो सवाल इसका कोई मीनिंग नहीं लग रहा है तो क्या कहते हैं, इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको बस पहले लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगले में क्या है, डर, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब गो। क्या बना, डज गो। अब इसके साथ डब्ल्यू वह कब जाता है। अब इसका मतलब बता सकते हैं क्या है, क्योंकि वहां कब जाता है। ठीक है, अब इसको बनाए क्या होता है, बीच में हमको क्या करना पड़ता है, ऑक्सिलरी वर्ब थोड़ा इसमें पहले फिर अब इसका क्या होता है, डब्ल्यू एच को फिर हमको जोड़ना पड़ता है। जैसे कहां कहां, वेयर। उसके बाद ऑक्सिलरी वही आएगा डज, वेन डज ही गो। ये हो गया आपका डब्ल्यू एच बना लिया। ठीक, अब इसमें नेगेटिव बनानी है, एस्ट्रो बनानी है, डब्ल्यू बनानी है। ठीक है, मिला बताया अपर मीटिंग में आप ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगा सकते, तो उसको अपर मीटिंग पे देख लेते हैं। वह जाता है, इसका क्या बनेगा? जैसे हम फॉर्मूला में देख रहे हैं, फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे क्या होगा, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब। देखिए इसको जब बनाएंगे तो थोड़ा सा उसमें ध्यान, ऐसे तो बना देते हैं ही डज गो। अगर बना देते तो आपका सेंटेंस इस मीनिंग के हिसाब से गलत हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस क्या नहीं होगा, इसका कुछ मीनिंग और हो जाएगा। क्या मीनिंग हो जाएगा, वह जाता तो है। तो हम क्या यहाँ जो बना रहे हैं वह जाता का मीनिंग बना रहे हैं, वह जाता है का हम इंग्लिश बना रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट वह जाता तो है। तो हमको ध्यान रखना होगा कि जब हम सिंपल टेंस का अपर में बनाएंगे तो उसमें ये वर्ब नहीं लगाना है। तो क्या होगा, वहां पे हम वर्ब लगाएंगे डायरेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या हो जाएगा, ही। अब मेन वर्ब लगेगा, मेन वर्ब क्या हो जाएगा, गो। अब वही कहानी कि एक के साथ एस वाला वर्ब चाहिए हमको। अब बताइए एस वाला वर्ब है नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, एस वर्ब लेना होगा। क्या, इस गो में ईएस जोड़ देंगे, वर्ब फाइव। ठीक है, तो बन जाएगा ही गोस। देखिए किसी भी कंडीशन में सिंगल नजर आ रहा है आपको एस बराबर देना होगा, चाहे वो कोई सा भी वर्ब। ठीक, तो क्या हो जाएगा, गोस। हम लोग पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, वी। और यहाँ पे भी अफर्मेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगा सकते, अगर लगा देंगे तो फिर मीनिंग बदल जाएगा, ये तो वाला मीनिंग करेगा। हम लोग जाते तो इसलिए ध्यान रखना है। और उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वर्ब जोड़ेंगे। वी पढ़ना, रीड। अब क्या हो गया,
वी रीड, ये बन गया मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो थोड़ा सा अफर्मेटिव में थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। ये हो गया आपका प्रेजेंट। लेकिन अगर पास्ट में वह आया, इसको जो बनाएंगे तो इसको अगर हम से बनाते हैं तो बन जाएगा he, और या डिड आता है, he did come, क्या बन जाएगा he did come। लेकिन वही अफर्मेटिव में नहीं लगा सकते, अगर लगा तो हिसाब से गलत हो जाएगा, इसका मीनिंग आप तो वाला मीनिंग आ जाएगा, वो आया तो था। लेकिन तो वाला मीनिंग से बना सकते हैं नहीं, तो क्या करना होगा आपको, ऑक्सिलरी वर्ब को हटाना होगा, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगा सकते। अब हमको एक तो पास्ट में दिखाना है और उसका ऑक्सिलरी वर्ब भी हटाना है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वर्ब टू लगा देंगे, क्योंकि ओरिजिनल जो है वर्ब में वर्ब टू को पास्ट कहा गया है, ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो डायरेक्ट पास्ट फॉर्म में देंगे, क्या हो जाएगा, ही कम का वर्ब टू केम, ही केम हो जाएगा। तो सिंपल पास्ट में ये ध्यान रखना। चलिए इसी तरह है और भी कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस करके दे रहा हूँ, इसी तरह से इसको फिर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपको मैं स्क्रिप्ट पे दे रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको फिर प्रैक्टिस कीजिए। मोहन जा रहा है, तो क्या बनेगा, मोहन, मोहन इज गोइंग। चलिए मोहन एक अकेला इज, हमें वही बोलेंगे, मोहन और रवि जा रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, जाने का काम कौन कर रहा है, मोहन और रवि। तो मोहन एंड रवि, मोहन एंड रवि। अब बताइए इस लगा तीन है ऑप्शन, तो यहाँ बताइए मोहन और रवि दो हो गया, एक को नहीं है, सोलह भर लगाते हैं, मोहन के साथ इस लगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, मोहन और रवि, तो क्या यहाँ पे नहीं, फिर आर लगेगा, ठीक है। तो मोहन एंड रवि आर गोइंग। चलिए ये हो गया आपका कि अभी मेरा सब्जेक्ट में बदलाव मेरा वर्ब भी बदल जाता है, तो क्या होगा, मोहन एंड रवि आर गोइंग, ठीक। चलिए अब जो है थोड़ा सा और ध्यान देते हैं कि सेंटेंस को और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर होगा हम लोगों को एक करेंगे। तो सेंटेंस को कहते हैं जैसे वह जाएगा, क्या हो जाएगा, ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। अब उसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही विल नॉट गो, और उसी का एसनो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कि क्या हो जाएगा, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, विल ही गो, ऑक्सिलरी वर्ब को उससे पहले लेके आ जाएंगे, वह क्यों जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा, क्यों का मीनिंग व्हाई विल ही गो, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सेंटेंस का पकड़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इसका भी मैं प्रैक्टिस के लिए आपको मैं 10 सेंटेंस दे देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा अपने से प्रैक्टिस कीजिए, अफर्मेटिव नेगेटिव एसनो डब्ल्यूएच चारों एक करके। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस जो बनाते हैं उसको हमको बनाने के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा एक सारा पॉइंट का। तो सबसे पहले देखेंगे हिंदी से इंग्लिश बनाने का जो तरीका है उसमें हम क्या ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो जब हमें हिंदी से इंग्लिश बनाने जाएंगे तो ध्यान क्या रखना पड़ेगा, सबसे पहला पॉइंट, आपको चाहे कितनों बड़ा सेंटेंस मिल जाए, आपको देखना है सब्जेक्ट और वर्ब, ये दो चीज को पहचानना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, आपको सेंटेंस को जो फॉर्मूला है सेंटेंस का, उस फॉर्मूला के हिसाब से आपको सेंटेंस को बनाना है, ठीक। और हम एक रूल बताए थे कि ऑक्सिलरी को जब हम या वर्ब जो लगाएंगे तो हमको ध्यान में रखना क्या होगा, कि रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस वाला वर्ब लगाएंगे, और नोट देकर के ये बता दिए कि ये ध्यान रखना है कि आई और यू ये लोग जो है वो रूल फॉलो नहीं करेगा, तो इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक। वह क्यों मुझे बोलेंगे, ये सेंटेंस। अब आपको सब्जेक्ट और वर्ब लिखना है, तो सब्जेक्ट और वर्ब मेरा वह हो गया सब्जेक्ट और बोलेंगे हो गया वर्ब, ठीक है। अब इसको जब बनाने जाएंगे तो हम सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस क्या है, क्यों बीच में है इसका मतलब डब्ल्यूएच, और डब्ल्यूएच का फॉर्मूला डब्ल्यूएच प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ठीक। अब क्या बनाते हैं, पहले डब्ल्यूएच लेते हैं, क्या है वाई, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब देखिएगा, ऑक्सिलरी क्या होगा विल, वाई विल, सब्जेक्ट में ही वाई मुझे बोलेंगे, बोलना का टेल, वाई टेल मी, देखिए मी जो है ध्यान देंगे उसको लास्ट में रखेंगे, पर ये आगे समझ रही मैं नहीं देखा था, तो देखा हाँ, मतलब क्या और खो मतलब सिंपल पास्ट। चलिए ये नहीं देखना है हमको, सबसे पहले दो चीज पहचानना, सब्जेक्ट और वर्ब, उसको सेंटेंस के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो क्या मैं देखा था और मी है मतलब नेगेटिव, नेगेटिव के हिसाब से बनाना शुरू करेंगे,
तो आई, और देखा तो कौन सा मिलेगा, यानी डिड लेते हैं, डिड, और नेगेटिव है तो नॉट, तो आई डिड नॉट, देखना का सी, क्या बन गया, आई डिड नॉट सी। तुम क्या खाए थे, ये सेंटेंस है। अब इसको बनाते हैं तो वही बात है, और थोड़ा मतलब टेंस को हमको इजीली पहचानना है। अब हम जो सेंटेंस बनाने जाएंगे तो हमको ध्यान रखना होगा सब्जेक्ट वर्ब और, तो क्या है इसके मतलब डब्ल्यू एच है, तो डब्ल्यू एच के हिसाब से बनाना चाहिए। पहले डब्ल्यू एच वाट, अगली बार लेंगे या इसके मतलब डिड, और सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट कौन है, यू, व्हाट डिड यू, खाना का मतलब है इट, व्हाट डिड यू ईट। अगला सब्जेक्ट क्या है, वह क्यों पढ़ता, इसको अगर हम इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट और भर देना, तो देखिए शब्द बना, तो देखिए मतलब डब्ल्यू एच, ठीक है, तो डब्ल्यू एच क्यों का वाई, और जगह साथ ही मतलब डू या डू, ठीक है, कितना कौन, वह कितना, एक आदमी, क्या लिखेंगे, डज, एस बराबर वाई डज, सब्जेक्ट क्या है ही, और पढ़ना का रीड, क्या वाई डज रीड, ये क्या आ रहे हो, ये हो गया मेरा सेंटेंस। अब इसको बनाएंगे तो क्या सेंटेंस देखना होगा, सब्जेक्ट और verb देखिए तुम, और आना कब, ये दो तुम्हें क्या है, और हमको देखना है क्या सेंटेंस, सेंटेंस कौन सा है, देखिए क्या तो, मतलब जब हिंदी में क्या से तो होता है तो कौन सा सेंटेंस होता है, यस नो सेंटेंस, यस नो सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे समझाएंगे, तो इस क्या को हम मीनिंग नहीं देंगे, इस क्या को बदले क्या करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से पहले लेगा, तुम आ रहे हो, मतलब इसका अफर्मेटिव बनाते हैं, तो होता है तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग, ये बन गया मेरा अफर्मेटिव। लेकिन मैं जो है एस में तो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले में क्या करेंगे, यू के साथ क्या रहेगा आर, तो आर को पहले करेंगे, आर द सब्जेक्ट, यू उसके बाद वर्ब कम, लेकिन इसमें क्या करेंगे लेंगे, आर कमिंग, तो इसमें और ध्यान देंगे, जैसे कम लास्ट में ई, तो इस ई को ध्यान में रखना है कि जब हम वर्ब फोर लगाएंगे, ई का तो साउंड होता है, इसलिए जब इसका वर्ब फोर बनाएंगे तो ई को हटा करके तब आईएनजी जोड़ेंगे, ये आप ध्यान रखना, वर्ब फोर बनाते हैं जितना भी वर्ब है जिसमें ई आता है उसको ई को हटा के आईएनजी जोड़ता है। तुम क्या समझे थे, ये मेरा सेंटेंस है। अब इसको हम इंग्लिश में जब बनाएंगे तो इसको फिर हमको सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट ये हो गया वर्ब और सब्जेक्ट, लेकिन सेंटेंस क्या है, क्या बीच में आया, मतलब डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच बनाएंगे तो पहले डब्ल्यू एच क्या था, वाह, ऑक्सिलरी वर्ब, समझे थे मतलब याद एक, और थॉ सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, एक ही है डिड, व्हाट डिड सब्जेक्ट यू, और सब्जेक्ट क्या होता है अंडरस्टैंड, मेरा सेंटेंस बन गया व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, वह क्या खाई, इसको जो बनाएंगे तो फिर हमको सब्जेक्ट वर्ब देखना है, सेंटेंस के हिसाब से बनाना है, चलिए क्या मतलब वाह, अगली बार अगली बार गाड़ी में क्या सेल ये अभी फिलहाल सबको गाड़ी को यूज करना, सेल का भी यूज आगे चल के फिर पढ़ेंगे। व्हाट विल, उसका सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है ही, व्हाट विल खाना का ईट, व्हाट विल ही ईट, ये क्या तुम लिख चुके हो, ये हो गया आपका। अब देखिए चुका चुकी है तो हमको टेंस पहचानना है, चुका चुकी मतलब का फॉर्मूला क्या है, जहां चुका चुकी चुकी वहां भरते अगली बार है सेल है बुझा, ये फॉर्मूला। अब इसको क्या हो रहा है बस वीडियो पर, तो यू के साथ हम क्या लेंगे, यू जो है हमेशा यू क्या रहता है हमेशा प्लूरल, जैसे बराबर तो लेगा नहीं, इसके साथ हैव यू सब्जेक्ट लेंगे, अगली बार सब्जेक्ट इसका मेनू क्या लिखना लिखना चुका चुकी निकल देते हैं वर्ब, इसलिए हैव यू राइट का वर्ब फ्री होता है रिट, क्या बना हैव यू रिट, हम लोग कैसे इंग्लिश बोलेंगे, ये है मेरा। अब इसमें हमको सब्जेक्ट और वर्ब पहचानना है, सब्जेक्ट हम लोग और बोलना हो गया वर्ब, सेंटेंस क्या है कैसे, मतलब बीच में सवाल है तो डब्ल्यू एच, तो डब्ल्यू एच के हिसाब से बनाएंगे, क्या बनाएंगे हाउ, और ऑक्सिलरी वर्ब तो क्या है विल,
हाउ विल हम लोग का वी, हाउ विल वी बोलना है स्पीक, हाउ विल वी, अब इंग्लिश इंग्लिश को इंग्लिश रख देंगे, हाउ विल वी स्पीक इंग्लिश। मोहन क्यों जा रहा था, ये मेरा सेंटेंस है। अब इसको कैसे बनाएं? तो देखिए ये भी क्या है, डब्ल्यूएच है, डब्ल्यूएच जब से सवाल में थी तो समझ में आ गई वाई, और उसको चाहिए तो रहा जीरो के लिए वाज गिवन, नहीं मोहन मोहन कितना एक आदमी के साथ एस भी हुआ तो वाज गिवन एग्जैक्ट वाज वाई वाज क्या होता है, वाई वाज मोहन, अब हर दिन जाना जाना गो, और रहा नहीं है तो आई, वाई वाज मोहन गोइंग, ये रहा सेंटेंस। अब आज जो है एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। मैं इसे वीडियो देख रहा हूं, ये देखिए रहा और उसके साथ टाइम भी है और सेम, इसका मतलब रहा रही प्लस टाइम, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस का फॉर्मूला क्या है बताया गया है, क्या है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, जहां रहा रही प्लस टाइम से वहां वर्ब फोर ऑक्सिलरी वर्ब हैव, हैज बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ये आपका फॉर्मूला। उसको बनाते हैं। मैं एक घंटा से वीडियो देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ, ये आपका मेन सेंटेंस है, उसको बनाना। आई, अब आई के साथ क्या लेंगे, हैव, आई हैव, और वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब में हैव बीन था तो आई हैव देखना का वाच, तो रहा रहेगा वर्ब फोर, तो आई हैव बीन वाचिंग। अब एक्स्ट्रा चीज क्या है, वीडियो एक घंटे से, दो चीज में एक्स्ट्रा है तो अभी तक वीडियो एक घंटे से, तो अब ये क्या से दो वर्ड है, एक आता है फोर, एक आता है सिक्स। जहां काउंटेबल मतलब जहां काउंटेबल टाइम हो वहां फोर लगाएंगे, और जहां अनकाउंटेबल हो समय, ठीक है। अब आते हैं घंटा, अब क्या किया हम एक दिन को काउंट करके बोल रहे हैं, एक घंटा, उसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा, तो हो सकता है तो उसको हम काउंट करके बोलते हैं, इस तरीके से फोर 1 आवर, क्या बना, आई हैव बीन वाचिंग वीडियो फॉर 1 आवर। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, वह बचपन से कोशिश कर रहा है, ये मेरा देखिए, अब मैंने मेन से बता दे वो कोशिश कर रहा है, और जहां भी है तो हम मेन से पहले बनाते हैं, वह बचपन से कोशिश कर रहा है, इसमें मेन से कोशिश कर रहा है, ये हो गया अपना मेन से। अब इसको बनाते हैं वो कोशिश कर रहा है, तो ही के साथ क्या है, एक सिंगल है, एस लगा है बिन ट्राई, he has been trying। अब से मतलब यहाँ पे बचपन काउंट करते हैं, एक बचपन, दो बचपन, तीन बचपन, ऐसा तो कभी नहीं बोलते हैं, लगाएंगे सिंस चाइल्डहुड। ये रहा आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस। अब जो है अगले वीडियो में फिर एक प्रैक्टिस वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा और कैसे सवाल किया जाता है, कैसे जवाब दिया जाता है, ये भी करेंगे, और फिर प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह का मैं कुछ आपको प्रैक्टिस सेट दे देता हूं, आप इसको भी एक सॉल्व कीजिए, आपके स्क्रीन में यह है, स्क्रीनशॉट लेकर के उसको खुद से कोशिश कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।